जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है, वी हैव एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस, जो कि रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब ये है कि इसका जो मोमेंटम है वो m इंटू वी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर ये एक्सप्लोड हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन में कि ये ब्रेक हुआ है 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पर आप ऐसे एक क्रैक बना लो और यहाँ से ब्रेक हो गया ये आपका एक न्यूक्लियाई और ये दूसरा न्यूक्लियाई। मोमेंटम आप जानते हो क्या होता है, कंजर्व होता है ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर जो अगर ये वाला आगे जाएगा तो ये वाला पीछे जाएगा और दोनों का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा, ताकि नेट मोमेंटम पहले आप देख लिए हो कि कितना था 0, तो बाद में भी 0 बना रहे, इसके लिए बोथ विल मूव या बोथ विल सेपरेट विद इक्वल मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वाइज तो अलग होगा ना। तो यहाँ पर जो इसका मोमेंटम होगा ए का, वो अगर मैग्नीट्यूड में p है तो जो b होगा उसका भी मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा। और अब हम यहाँ पर अगर a का मास m1 मान लें और b का मास m2 मान लें, तो वेलोसिटी जो आएगा v1 दैट विल बी p डिवाइड बाई m1, और जो ये v2 आएगा दैट विल बी p डिवाइड बाई m2। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि जो v1 बाई v2 होगा वो आपका m2 बाई m1 हो जाएगा। दरअसल ये आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा कि p बराबर होता है mv और p कांस्टेंट है, सो जो v होगा वो मास के इन्वर्स में होगा। मतलब यहाँ पर अगर प्रश्न में स्पीड का रेशियो गिवन है तो आप उसकी हेल्प से मास का रेशियो फाइंड कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जो v का रेशियो होगा वही m का रेशियो नहीं होगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नहीं है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। सो इफ़ रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ ये 8/, अगर 27 है तो यही रेशियो मास का भी होगा। नहीं, मास का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 8, राइट। ये हो गया किसका रेशियो, वेलोसिटी का। ये किसका रेशियो हो गया, मास का। और जो मास में रेशियो होता है वही वॉल्यूम में होता है। ये बात कहाँ से क्लियर हो रही है, दरअसल डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी कोई भी न्यूक्लियस हो, कोई भी मास नंबर हो, वो सेम होता है। जो डेंसिटी इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। सो इफ वी से d इक्वल टू m बाई वी, d रिमेन सेम। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि जो m होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा, मतलब मास और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मास में आपने रेशियो कंक्लूड किया कि 27/8 होगा, तो वॉल्यूम में भी यही रेशियो होगा और ये होगा 27/8। और जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आपका जो वॉल्यूम होता है वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कह सकते हो कि आर क्यूब में भी यही रेशियो बनेगा 27/8 का। यहाँ पे लेकिन आर का रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ पे रेशियो पूछा है रेडियस का, आर की पावर 3 का नहीं पूछा है। यहाँ पे आर का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसका पावर 1/3 कर लो और इसका पावर 1/3 कर लो। तो 27 का पावर 1/3 ये 3 हो जाएगा, और 8 का ये 1/3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 3/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी।